लोगों ने बहुत सारी समस्या अपनी यहाँ पर रखी हैं और हम लोग अभी संबंधित अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द उनका निवारण करवाएंगे। देखिए, हम लोगों ने सर्दियों के दौरान भी देखा था कि भाई एक दिन एक छोड़कर पानी शहर के अंदर आया और जो किल्लत हुई उसके बाद हम लोगों ने एक सवाल भी विधानसभा के अंदर लगाया था कि भाई एडिशनल एक जो वाटर टैंक है जो गोकलगढ़ में बनना था वो नहीं बन पाया था। उसके बाद हम लोगों ने जो चांदावास की ग्राम सभा है उससे पास भी एक बार प्रस्ताव करवा दिया था, उसको खारिज करके दोबारा इन लोगों ने ग्राम सभा बुलाई और उसको भी इन लोगों ने ठंडे बस्ते के अंदर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है हमारी कोशिश रहेगी कि अगर वो एडिशनल वाटर टैंक बन जाता है उसको चांदावास के आसपास के गाँव को तो फ़ायदा होगा, इन कॉलोनियों को भी फ़ायदा होगा, अपितु जो बोझ है हमारा वो भी कम होगा और लोगों को जो पानी की दिक्कत आ रही है उसके अंदर राहत मिलेगी। चुनाव का समय इधर के हिस्से का पानी कौन ले रहा है? अभी आप जिक्र कर रहे थे कि इधर के हिस्से का पानी कहीं और भेज रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है कि जो हमारा रेवाड़ी में जो पानी जो नहर की सप्लाई थी वो पहले ज़्यादा आती थी। आप देख रहे हैं कि 15 दिन का जो शेड्यूल था वो भी नहीं अब आ पा रहा है। तो और जगह और क्षेत्रों के अंदर ये पानी भेजा जा रहा है, इसकी वजह से रेवाड़ी शहर को उसकी दिक्कत होती है। देखिए, कल आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से कई पार्षदों ने, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप इस सरकार के ऊपर लगाए कि ना तो विकास कार्य शहर के अंदर हो रहे हैं, ना सड़कें बन पा रही है, ना लाइटें अब तक लग पाई हैं, बेसहारा पशुओं का मसला भी वहाँ पर उठाया गया था, भ्रष्टाचार के मामले भी बहुत सारे वहाँ पर लोगों ने आरोप लगाए। और मुझे लगता है हमारे जो ग्रीवेंस कमेटी के पीछे जो एक चेयरमैन थे उन्होंने तो गंभीर आरोप लगाए थे कि कमेटी के अंदर जो आपका है उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उनको बदल भी दिया गया। मुझे लगता है कि खाना पूर्ति करने का काम अब ये सरकार कर रही है। इनको दिखाई दे रहा है कि धरातल के ऊपर इनकी जब ज़मीन खिसक रही है तो अलग अलग तरह के कार्य करके ये लोगों को बरगलाना चाहते हैं, पर जनता बहुत समझदार है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी जो इनके प्रभारी है उन्होंने उन सभी नेताओं को बुलाया था जिनकी टिकटें काटी गई थी। तो ये साफ संकेत हैं कि इनकी जो ज़मीन है वो खिसक रही है और आने वाले समय में पब्लिक इनको जवाब देने का काम करेगी। देखिए, जब मुझे लगता है 2014 के अंदर जब हमारे चुनाव थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार रेवाड़ी की धरा के ऊपर ही आकर उन्होंने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगा। और उसके बाद हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं पिछले 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष मार्च निकाल रहे हैं। तो इनकी बातों के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। जहाँ तक बात आपने एम्स की करी, उसके लिए 2016 के अंदर इन लोगों ने कहा था कि एम्स बन जाएगा। 7 साल बीत जाने के बाद भी एक ईंट वहाँ पर नहीं लग पाई है। अभी तक उनकी जो ज़मीन अधिग्रहण है वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है अगर आखिरी के अंदर साल के आखिर में अगर उसके लिए ये खाना पूर्ति के नाम पर आधारशिला उसका रख भी दें तो मुझे नहीं लगता कि ये कार्यकाल के दौरान एम्स बन पाएगा। और जब प्रधानमंत्री देश का एक चीज़ को कह जाए, मुख्यमंत्री जी उसकी 2-3 बार अनाउंसमेंट कर जाए और मुख्यमंत्री का यहाँ तक कह देना कि भाई चुनाव के दौरान जबरन मेरे से अनाउंसमेंट करवा दी गई, तो एक ये खाना पूर्ति है। एक लॉलीपॉप देने का काम दक्षिण हरियाणा के साथ जिस तरह से सरकार पिछले 8-9 साल से कर रही है वो लगातार चल रहा है और यही कारण है कि जो पिछड़ापन हमारे क्षेत्र का है